हाय एवरीवन। हम देख रहे हैं जो 2024 का क्वेश्चन पेपर आया। आई होप आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा। तो आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए आपके 2024 के क्लास 10 के। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दिया है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। मतलब आपको विधि पूछी किसको, लोहे को आपको फ्राइंग पैन को जंग से बचाना है, लोहे के फ्राइंग पैन को। तो उसकी विधि को क्या कहा जाता है, क्या कर सकते हैं आप। मतलब ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। पेंट का यूज हम हमेशा आयरन के इसमें यूज किया जाता है, पर यह फ्राइंग पैन के बारे में पूछा, इसके लिए क्या बोलेंगे आप, जिंक की परत चढ़ाकर उसको जंग से हम बचा सकते। ठीक है, तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको। ब्यूटेनॉन, मतलब नाम में ही छुपा है, ब्यूटेनॉन किसके उच्चारण में आता है, कीटोन। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं आती। चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकात्मक समूह पूछा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो ही नहीं सकता है। एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। अल्कोहल नहीं हो सकता है। ब्यूटेनॉन बोला है, नॉन का मतलब क्या होता है, कीटोन, लेकिन ब्यूटेनॉल बोलते तब अल्डिहाइड आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कीटोन। तीसरा क्या दिया आपको, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो अपने बॉडी में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, जहां एनर्जी देने का कार्य का काम कौन करता है। और ये विधि मतलब यह क्रिया क्या होती है, मतलब एनर्जी देने का कार्य कौन करता है, और एक क्रिया क्या होती है, पायरुवेट के विखंडन। कोशिका द्रव्य में हो ही नहीं सकता, केंद्रक में नहीं होता, ये क्या होता है, माइक्रोकांडा में। और माइक्रोकांडा को क्या कहते हैं हम, कि वह ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन चौथा क्या पूछा आपको, फोर्थ। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जो तंत्रिक कोशिका होती है उनमें जो मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, ऑक्सान, आवेग, ध्रुमिका या सिनेप्स, क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को स्नेप कहते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्या पूछा गया आपको, कोई रिएक्शन दी है Fe2O3 प्लस दो एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Fe। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखने से क्या पता चल रहा है कि कोई एक धातु है, उसकी जगह कोई दूसरा धातु ले रहा है और वो बाहर निकल जा रहा है। इसका मेन कार्य क्या होगा, इस रिएक्शन को आप संयोजन बोल सकते हैं क्या। संयोजन का मतलब क्या होता है, ए कोई जब बी में ए होता है मतलब मिक्स होता है और कोई तीसरा उत्पाद देता है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, या कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। और द्विस्थापन बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते। वियोजन, मतलब वियोजन का मतलब क्या होता है, विखंडन। इसको विखंडन भी नहीं बोल सकते, मतलब एक उत्पाद से, मतलब एक अभिकारक से दो उत्पाद मिलते हैं, ऐसा बोल सकते क्या, उसको वियोजन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्यों इसको द्विस्थापन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी और एक कोई सल्फेट या कोई दूसरा होना चाहिए, मतलब आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए। किसका, आयंस का एक्सचेंज होता है किसमें, अभिकारक में, उसको क्या बोलते हैं, द्विस्थापन। और विस्थापन में क्या होता है, कोई धातु की जगह कोई दूसरा धातु लेता है जगह, मतलब उसकी जगह, एक धातु की जगह कोई दूसरा धातु ले लेता है, उसको क्या कहा जाता है, विस्थापन कहते हैं। मतलब ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कोई आयरन है, आयरन की जगह कौन ले रहा है, एल्यूमिनियम ले रहा है, इसके लिए इसको क्या कहेंगे हम, विस्थापन। मतलब कोई दूसरा आयरन यहाँ से निकल गया, मतलब तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तभी अगला क्वेश्चन क्या है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको एसिडिटी हो गई तो हम किसका यूज किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा में क्या होता है, एंटासिड होता है। क्या होता है, एंटासिड होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंटीसिड। एंटीबायोटिक्स बोलोगे क्या, नहीं, क्यों, एंटीबायोटिक्स का कब यूज किया जाता है, जब हमारे बॉडी अच्छा कार्य नहीं होती, मतलब थोड़ी लूज हो जाती है, तब एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है उसको
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एनालिजेस्टिक मतलब पीड़ाहारी, जब आपको कब कई जगह पे दर्द हो रहा होगा तभी हम एनालिजेस्टिक या मतलब पीड़ाहारी का यूज किया जाता है। और क्या दिया एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का यूज ही नहीं कर सकते हम, प्रतिरोधी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एंटीसिड। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलो आइए, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो पूछा क्या गया आपको, सत्य और असत्य के बारे में पूछा है। पहला क्या पूछा है आपको ऑप्शन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अजैव अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम से अपघटित होंगे तो उसको जैविक, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होंगे तो उसको अजैविक कैसे कहेंगे, उसको तो जैविक कहना चाहिए। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स है, मतलब ये क्या है फॉल्स है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो 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 न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो उन्होंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, पर उन्होंने एस लगा दिया है। तो इसका आंसर सत्य भी हो सकता है या सत्य भी हो सकता है, पर मैं सत्य बोलना चाहूंगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या दिया है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पूर्ण रुद्र भवन कहते हैं। तो देख आंसर से देखते ही पता चल रहा है पूर्ण रुद्र भवन सही। इसका आंसर क्या आएगा, सत्य आएगा, क्योंकि हाइड्रा जब भी टुकड़ों में काट दिया जाता है तो वो हर टुकड़ा फिर से विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहा जाए, इस मेथड को क्या कहा जाता है, पूर्ण रुद्र भवन कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया आपका सत्य स्टेटमेंट है। अभी नेक्स्ट देखते, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या बोला है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। तो मतलब एनर्जी का अवशोषण होगा क्या, नहीं होगा। तो एनर्जी का अवशोषण कहाँ होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एनर्जी मतलब ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब और आपको क्या दिया गया है, ऊष्माक्षेपी दिया गया है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है कैसा है, गलत है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, असत्य है, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मशोपी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ना बल्कि ऊष्मक्षेपी में होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, असत्य। ठीक है, तो अगला देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, गलत है ये, असत्य, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना रेखाओं में, तो दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक है, और अगला क्या दिया है ऑप्शन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। कुछ फ्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, अग्निशमन के लिए। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, सत्य। सत्य, तो पहला का क्या आएगा, असत्य कहेंगे हम उसको, क्योंकि जैविक निम्नीकरणीय कहलाएगा वो। ठीक है, और दूसरा क्या, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसको हम सत्य कहेंगे। और हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट देने के बाद वो फिर से पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं, और ये ऑप्शन कैसा होता है, पूर्ण रुद्र भवन कहते हैं, जो कि सत्य है। और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, गलत है, कभी नहीं करती। और आखिरी ऑप्शन क्या दिया है, सत्य है इसका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किसमें होता है, अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पूछा क्या गया है आपको, जोड़ी मिलाइए, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ए में क्या दिया गया है, इंसुलिन, संगमरमर, सिरका, ब्रोमीन, बेंजीन और लिंकुन सूत्र को पूछा गया है। और बी में क्या दिया है, XX द्रव्य अधातु,
C6H6 कैल्शियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, रक्त में शर्करा का नियम और XY दिया गया है। तो जब भी जोड़ी मिलाइए का बोला तो सबसे पहले आपको जो आता है सरल सा उसका लगाना चाहिए, जिससे कि आसान हो जाता है इसमें। तो सबसे पहले क्या पता होगा आपको, सिरका में क्या होता है, सिरका सिरका में आपको पता है एसिटिक अम्ल होता है, ये बहुत बार आ गया एग्जाम में, तो इसको क्या लगाओगे ई। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, लिंग गुण सूत्र युग्म, लिंग युग गुण सूत्र क्या होता है, महिला मतलब पुरुष में पूछा गया है क्या होता है XY होता है, और महिलाओं में क्या होता है XX गुण सूत्र होता है, मतलब उसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जी वाला। ठीक है। तो अगला देखते हैं सबसे पहले। और क्या पता है आपको, ब्रोमीन के बारे में पता है, ब्रोमीन क्या होती है, एक द्रव्य धातु होता है। मतलब ब्रोमीन क्या होता है, जो अपने रूम तापमान में क्या होता है, अपने रूम टेम्परेचर पे कैसी पाई जाती है, द्रव्य के अवस्था में पाई जाती है। तो इसको क्या आएगा, इसका द्रव्य धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो बी लगा देंगे। ठीक है। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है, रक्त में शर्करा का नियमन, क्या होता है, रक्त में शर्करा का नियमन कौन करता है, इंसुलिन। तो इसका क्या लगाओगे, F। और संगमरमर को क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि चूना पत्थर रहता है ना वो। तो इसका क्या लगाओगे, डी, कैल्शियम कार्बोनेट। और बचा क्या है फिर आपका आखिरी बेंजीन। बेंजीन को हम X6 तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोलोगे, H6। इजी सा क्वेश्चन पूछा था, तो इतने आसानी से हमने जोड़ी मिला दी है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया आपको, एक वर्ड में आंसर देना है। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, मतलब वंशागति के मुख्य नियमों के बारे में पूछा है, और किसने दिया था, गेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो क्या होता है, किलोवाट या घंटा में बोलते हैं उसको, किलोवाट आवर में गिनते हैं उसको। और अगला क्या बोला है, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो हार्मोन्स का नाम लिखना है किसको, तने की वृद्धि में, और उसको क्या बोला जाता है, जिब्रेलिन बोला जाता है। और MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पूछा है, मतलब रक्तदाब किसे कहते हैं, मतलब जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं आप, ब्लड प्रेशर होता है उसके बारे में पूछा है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है। क्या करता है, विनियमित करता है। और इस पर लगने वाला दबाव को रक्तचाप कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहता है। मतलब जो रक्त की धमनियां होती है उसका पंप करने का काम करता है, मतलब फ्लो करने का काम करता है, खून को आगे ट्रांसफर करने का काम करता है, मतलब रक्त प्रवाह करना है, विनियमित करता है। और इस पर लगने वाला दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। मतलब रक्त को फ्लो करना, मतलब आगे 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 फ्लो करते रहना, और प्रेशर लगा के खून को आगे पास किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रक्तदाब कहते हैं। ठीक है।